हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 3 क्या पढ़ने वाले? चैप्टर 3 पढ़ने वाले। हम लोग का चैप्टर 3 क्या है? परिवहन। क्या है? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले आज? परिवहन के बारे में। चलिए, परिवहन क्या होता है? देखिए, परिवहन होता है, मान लीजिए कि ना एक जगह से दूसरी जगह कोई वस्तु आपको पहुंचा दिया होता है, उसको क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। मान लीजिए कि आप कहाँ हैं? पटना में है। पटना से ना आपको ना कोई गाड़ी ना कहाँ पहुँचा दिया है? हाजीपुर। मान लीजिए कि कहाँ? हाजीपुर। तो आप जो पटना से हाजीपुर किसी गाड़ी पर सवार को होकर आए ना, तो आपको पटना से हाजीपुर जो परिवहन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आपका जो हुआ ना, उस वस्तु पर आप चढ़ के आए ना, उसने आपका क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। क्या कि उस पर आप बैठ के या चढ़ के जैसे आए हैं वो क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। तो ये तो हो गया कि आपका परिवहन। तो आप लोग देखिए, कभी कभी जो कोई भी सरकारी बस होता है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। मतलब परिवहन, जो भी यातायात का जो भी सुविधा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। लेकिन हम लोग जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, पौधों में परिवहन और जो सजीव पदार्थों में परिवहन के बारे में, जिसमें हम लोग सजीव में जीव जंतु भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं। तो हम पौधे का परिवहन अलग होता है, जीव जंतुओं का परिवहन अलग होता है। तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो चलिए पहले परिवहन का समझ लेते हैं अच्छा से। तो परिवहन तो ये हो गया कि आप ये जान गए कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? जाना परिवहन कहलाता है। लेकिन हम लोग को जो शरीर में होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग शरीर में बहुत प्रकार के परिवहन होता है, जैसे खून का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, सभी का परिवहन होता है। लेकिन जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी थे उसको रख लेना, अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकाल देना ना, यही मूल परिवहन कहलाता है। जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए जो जरूरी होता है उसको क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। और जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए जरूरी नहीं तो उसे क्या करते हैं? बाहर निकाल देते। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जब हम लोग क्या लेते हैं? वायुमंडल से क्या जाएगा? वायुमंडल से जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन, जो वायु से हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसमें ना क्या होता है? बहुत सारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी आता है। जो हमारे शरीर में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो इसको निकालने में जो क्रिया होती है ना, इसको क्या करते हैं? तो ये हमारे शरीर के लिए क्या है? अनुपयोगी पदार्थ है। इसको हम क्या करेंगे? हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा ना। क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालेंगे ना, क्या करें? बाहर निकालना पड़ेगा। क्या जो हमारे शरीर के लिए क्या है? ये हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। तो इसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? हानिकारक है। तो क्या करें? ऑक्सीजन को तो जो उपयोगी पदार्थ है उसको कोशिकाओं तक पहुंचा देंगे, लेकिन जो भी हानिकारक पदार्थ उसको क्या करेंगे? एक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या करें? पदार्थ का परिवहन कहेंगे। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन चलिए देखते हैं। तो पदार्थ का परिवहन जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको ना क्या करें? प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। अनुपयोगी पदार्थ को प्रत्येक कोशिकाओं से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या कहते हैं? पदार्थ का परिवहन। चलिए अब इसको हम डिफिनीशन से देखते हैं। क्या है? पदार्थों का परिवहन, यही ना है पदार्थों का परिवहन। तो उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या करते हैं? पदार्थों का परिवहन कहते हैं। बोला जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र होते हैं जिन्हें परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए एक विकसित तंत्र होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। पौधे में पदार्थों का परिवहन। अब हम लोग जानेंगे पौधे में पदार्थों का परिवहन किस तरह से होता है। जो पौधे में तो देखिए पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। पौधे में क्या होता है? जल का संवाहक होता है, भोज्य पदार्थ का संवाहक होता है, वहाँ भी तो परिवहन हो रहा है। पौधा का भी कुछ हानिकारक पदार्थ होता है, कुछ उपयोगी पदार्थ होता है। इस सभी के बारे में हम जानेंगे। पौधे में कैसे परिवहन होता है। पौधे में पदार्थों का परिवहन। तो बोला एककोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो विसरण के द्वारा किसके द्वारा होता है? याद रखिए कि एक कोशिकीय पौधे में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। क्या होता है? विसरण। तो वही बोल रहा है एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। किसे? विसरण द्वारा होता है। मतलब इसमें ना एक कोशिकीय पौधों में ना पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। अब क्या अगला देखिए,
जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होता है। मतलब जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होता है। इस खास परिवहन तंत्र को जाइलम एवं फ्लोएम कहते हैं। मतलब इस खास परिवहन तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम कहते हैं। तो चलिए जाइलम एवं फ्लोएम क्या होता है, जो जाइलम द्वारा होगा और फ्लोएम द्वारा, ये दोनों द्वारा पौधे में परिवहन होते रहता है। जाइलम किसे कहते हैं, जाइलम क्या है, जाइलम जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। जाइलम जो होता है ना, जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज को ग्रहण कर लेता है, उसका संवहन का पौधे के प्रत्येक भागों तक करता है। तो ये बोला जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों तक करता है। क्या करता है, पौधे के प्रत्येक भागों तक करता है। जो पौधे होता है ना, उसमें क्या करता है, प्रत्येक भागों तक करता है। पौधे में जो जड़ है ना, इसे देखिए जड़ है ना, जड़ का जो जाइलम क्या करता है, जाइलम जड़ों से जल लेकर जल का संवहन क्या करता है, पौधे के ऊपर की ओर करता है। क्या है, ऊपर जल एवं खनिज का संवहन कहाँ करता है, ऊपर की ओर करता है। कहाँ था, ऊपर की ओर करता है। ऊपर के प्रत्येक पौधे के सभी प्रत्येक भागों में क्या करता है, जल को पहुंचा देता है। फ्लोएम का क्या, फ्लोएम जो पत्तियों भोज्य पदार्थ बनता है ना, उसका ना संवहन प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग, जैसे नीचे भी करेगा, ऊपर भी करेगा, इधर भी करेगा। मतलब जाइलम ना जो जल का संभाग ऊपर की ओर करेगा, फ्लोएम खाद्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों का संवहन ऊपर और नीचे दोनों तरफ करता है। इसमें पौधे का इसी क्या देखिए आपको दिखाया, जल का संचलन दिखाया गया इसमें। फ्लोएम फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करे। क्या करना है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करे। देखिए क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत भी आपको एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, हर 1-2 साल का रिपीट, ये आपको अच्छी तरह से याद कर ले। इसमें अंतर ना पूछा ही जाता है। आप 2-3 जो बायोलॉजी का जो भी अंतर होता है आप उसको याद कर ले। कोई भी अंतर, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्या है, श्वसन श्वास पढ़े थे, वायवीय पढ़े थे, उसी तरह यह भी है आपका VVI क्वेश्चन। क्या है, VVI मतलब जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करे, या पूछेगा क्वेश्चन जाइलम एवं फ्लोएम में विभेद स्पष्ट करे। विभेद बोले या अंतर, आपको अंतर ही होता है। विभेद मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो चलिए जानते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम की कोशिका मृत होती है। क्या होती है, जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। मतलब जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित है। जाइलम जल का संवहन करता है। क्या करता है, जो जाइलम होता है ना, जल का संवहन करता है। याद रखिए कि जाइलम जल, एक नंबर यही पूछता है, जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। तो बोले कि कौन सा उत्तक ना जल का संवहन करता है, क्या करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। जाइलम में बाहिकाएं एवं बाह्यनिकाएं पाई जाती है, जिसमें हम एक ही लिखे, जाइलम में बाह्यनिकाएं या बाहिकाएं पाई जाती है। तो ये लिखा है, जाइलम में बाहिकाएं पाई जाती है, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। फ्लोएम में एक ही नलिका चालनी नलिका, लेकिन इसमें जाइलम में बाहिकाएं या बाह्यनिकाएं भी बोल सकते हैं उसको। जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। जो जाइलम होता है, इसका डिफिनीशन है, आप डिफिनीशन भी इसमें लिख सकते हैं। सब देख, किसी का अंतर पूछे पहले दोनों का डिफिनीशन याद रखिएगा। दोनों का आप डिफिनीशन दे देते, एक अंतर तो ही खत्म हो जाए। तो ये बोला, जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ एवं खाद्य पदार्थ, या भोज्य पदार्थ बोले एवं खाद्य पदार्थों का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। तो यह है आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर। आप इसको ना अच्छे तरह से याद कर लीजिए। हम एक दाव रिपीट कर देते हैं, क्या होता है, एक दाव रिपीट कर देते हैं। तो जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जाइलम में बाहिकाएं पाई जाती, फ्लोएम में चलनी नलिका, क्या हो जाएगा, फ्लोएम में चलनी नलिकाएं पाई जाती है। जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। क्या, पौधे में पदार्थों का परिवहन की क्रिया हुई है। जल क्या है, पौधे में पदार्थों के परिवहन की क्रिया होती है। जल खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन विकसित पौधे में 2 क्रियाओं के सहयोग से होता है। किसके होता है,
तो मतलब पौधे में पदार्थों के परिवहन की क्रिया भी, तो जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन विकसित पौधे में दो क्रियाओं के सहयोग से होता है। पहला क्या है? स्थानांतरण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? स्थानांतरण। तो पौधे के एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का चालन स्थानांतरण करते हैं। पौधे के एक भाग से ना दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों का जो संवहन होता है ना, उसको ना चालन जो वही होता है, चालन बोले या संवहन या आना जाना बोल सकते हैं। इसका डिफिनीशन बहुत अलग तरीके से है। इसके बारे में हमको आगे थोड़ा जस्ट ही थोड़ा आगे जाना है, अभी थोड़ा ही जाना है, लेकिन इसके आगे इसके बारे में पूरे डिटेल से जानना होगा, क्या कि हमको वास्तुसर्जन और स्थानांतरण आगे के चैप्टर में दिए हुआ है। आगे के चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में आगे दिए हुआ है, तो उसके बारे में वहाँ पर बहुत अच्छे तरह से जाना है। यहाँ पहले सिर्फ हम लोग डिफिनीशन जान लेते हैं कि स्थानांतरण क्या होता है। तो स्थानांतरण होता है पौधे के एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थों का जलीय घोल का चालन स्थानांतरण करना, मतलब पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का चालन या आने जाने या आना जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। तो पौधे के एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का चालन स्थानांतरण कहलाता है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकल कर हवा के रूप में जाकर मिल जाता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहता है। तो देखिए क्या होता है वाष्पोत्सर्जन में? क्या होता है वाष्पोत्सर्जन में? ना होता है कि क्या कहते हैं, पौधे में जो भी जल होते हैं ना, उसे क्या करते हैं, बाहर जब निकाला जाता है, जो पौधा उपयोग करता है उस पौधा जितना पौधा जल का उपयोग होता है वो रख लेता है, जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको बाहर करने के लिए किसकी सहायता लेता है? वाष्पोत्सर्जन के। वाष्पोत्सर्जन जिसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकल कर हवा के रूप में जाकर मिल जाता है, मतलब किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। जो भी जल एक्स्ट्रा उसको क्या करते हैं, वायवीय भागों में बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ जो पानी निकलता है ना, वो किसके? वाष्प के रूप में निकलता है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में निकाल जाता है। वो वाष्प किस में जाके मिल जाता है? हवा में मिल जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो वाष्पोत्सर्जन जिसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकल कर हवा में के रूप में जाकर मिल जाता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है? जल वाष्प के रूप में निकल जाता है पौधे से, वाष्प के रूप में मतलब बदल जाता है। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण को अच्छी तरह से समझेंगे। पौधों में किस तरह से स्थानांतरण होता है, किस तरह से वाष्पोत्सर्जन होता है, इसको क्रिया विधि भी जानेंगे। इस सभी के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों के साथ जरूर, आप जो भी हो ना वीडियो, आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।